हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जॉबस्ट्री में। दोस्तों, बिहार विधान परिषद 2020 की जो इंटरव्यू हो रही है 21 दिसंबर 2020 से, दोस्तों उसी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आज फिर से। आज है 9 जनवरी 2021 और आज की जो है सभी वह शिफ्टों की कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पास आई है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ये पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट की है। आज क्या क्या पूछा गया इंटरव्यू में वो सभी जानकारी आपको देंगे। इंटरव्यू का लेवल हाई है या लो है वो आपको आगे चल के क्वेश्चन देखने के बाद पता चल जाएगा। आपका भी अगर इंटरव्यू है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों बढ़ेंगे आगे, उससे पहले आप लोग को कहना चाहेंगे अगर आपका भी इंटरव्यू है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, या आपसे जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी पे हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, या फेसबुक पेज पे हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। उस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों इसकी सही आंसर हो जाएगी शक्तिकांत दास। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा इसकी सही आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगी। और इससे पहले जो है उर्जित पटेल थे। अगर बात करें जो वर्तमान में अभी शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, तो वो कौन से क्रम के जो है गवर्नर हैं, तो ये 25वें हैं, उर्जित पटेल 24वें थे। उसके बाद अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई का की जो है वह स्थापना कब हुई थी, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1900 जो है वह 35 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, ठीक है। और वहाँ से जो है वह फिर ट्रांसफ़र होके इसका मुख्यालय चला गया मुंबई। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला गवर्नर जो है आरबीआई का कौन था, तो सर अस्वर्ण ए स्मिथ जो है वह इसके यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। तो ये जितने भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, आप सभी प्लीज़ उस सभी क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए और साथ में ध्यान रखते चलिए, याद करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपसे हो सके तो 2-3 क्वेश्चन जो है रिलेटेड पूछ लिया जा सकता है। इसलिए ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो है कल एक वीडियो अपलोड करी थी करंट अफेयर के ऊपर, ठीक है, वर्तमान में जो है वह कौन क्या कहाँ है। तो वो सभी जो है क्वेश्चन मैंने उसमें करीब 50+ क्वेश्चन उसमें मैंने प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए वीडियो को। और वीडियो में मैंने बता दिया है कि आप लोग को पीडीएफ का लिंक कहाँ मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ कहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। और वैसे आप लोग जो है इस वीडियो के देखने के बाद वो वीडियो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक करिएगा हर एक वीडियो का, क्योंकि सभी डिस्क्रिप्शन में जो है वह कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी रहती है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है केंद्रीय कानून मंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कानून मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी का पता होगा ये चीज़, रविशंकर प्रसाद जी जो हैं वह केंद्रीय कानून मंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें कि इन्हें और कौन कौन से जो मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, कौन कौन से जो है वह मंत्रालय पे ये काम करते हैं। तो पहला हो गया आपका कानून मंत्री, दूसरा न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ये सभी मंत्रालय जो हैं वह रविशंकर प्रसाद जी को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है जन्म का ईसा पूर्व लिखा गया, ठीक है। जन्म जो है उनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी, और जन्म जो है वह 563 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। आप लोग इस तरह से जो है याद कर सकते हैं इनका जो है जन्म और मृत्यु का जो है वह डेट। तो आप सभी से अगर पूछा जाए कि जन्म इसकी कब हुई थी महात्मा बुद्ध की, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मृत्यु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अब दोस्तों इनके बारे में कुछ और जो है ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके जो है पिता का क्या नाम था, तो ये जो है सुदोधन थे, ठीक है। और इनके पिता जो है वह शाक्यगण के मुखिया थे। माता के बारे में पूछा जाए आपसे, तो माया देवी जो है इनकी माता का नाम हो जाता, ठीक है। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, इनकी जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके 7वें ही दिन जो है इनकी माता का जो है वह मृत्यु हो गया था। लेकिन इन्हें जो है पालन पोषण इन्हें जो है प्रजापति गौतमी ने किया। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का क्या नाम है, तो आप सिद्धार्थ बता सकते हैं। और एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँगा कि सिद्धार्थ जो है वह महावीर जो है
व उनके पिता का नाम सिद्धार्थ भी था। ये भी जो है आप एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें है काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक बैठती है और इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। और इनका जो है वह महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था और इसके पुत्र का नाम जो है वह राहुल था। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने किसी और वीडियो में भी बताया था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, जो काम करता है बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो ऑक्सीजन को ले जाना जो है सबसे प्रायोरिटी इसकी होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में फैलाना, लीवर और ब्लड में जो है ऑक्सीजन को जो है फैलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोलघर का जो है वह किस गवर्नर जनरल के समय में बना था? गोलघर पटना में है, आप सभी को पता होगा। और ये जो है वह किस गवर्नर जनरल के समय बना था? तो वारन हेस्टिंग के समय ये बनवाया गया था, इसलिए ताकि जो है अनाज जो है वो इकट्ठा कर सके ब्रिटिश सरकार, इसके लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कृषि मंत्री कौन है? दोस्तों बिहार के कृषि मंत्री वर्तमान में जो है वह श्री अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। इसे और इनके बारे में अगर बात करें तो अगर आपको मैं बता दूं, इन्हें और भी जो है अलग अलग जो है वह कार्यभार दिए गए हैं। जैसे कृषि मंत्री तो ये हैं ही श्री अमरिंदर प्रताप सिंह, उसके अलावा इन्हें जो है सहकारिता विभाग दिया गया है, गन्ना उद्योग मंत्रालय भी जो है इन्हें वह दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के प्रथम जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। अगर इनके बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो इनका जन्म जो है वह 11 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था मक्का में। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में जाने तो 11 नवंबर को जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 11 जो है नवंबर में, 11 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म मक्का में हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी। ये सभी जानकारी आप लोग धीरे धीरे जो है अच्छे से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो है वह रमेश पोखरियाल निशंक जो है वह भारत के वर्तमान में जो है वह शिक्षा मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? दोस्तों बिहार के जो है स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं। कौन है दोस्तों? मंगल पांडे। अगर और भी इनके बारे में अगर जाने इन्हें जो है वह कौन कौन सा विभाग दिया गया है तो आप सभी को ये चीज़ पता होगा कि कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय और पथ निर्माण मंत्रालय। ठीक है, ये जो है वह तीनों विभाग जो है वह मंगल पांडे जी को जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों उद्योग मंत्री की अगर बात करें तो श्री रेणु देवी हैं, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। और एक पुरुष और हैं डिप्टी सीएम जो है श्री तारकिशोर प्रसाद जी। अगर यहाँ पे श्रीमती रेणु देवी के बारे में बात करें तो इन्हें जो है पंचायती राज विभाग भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उद्योग मंत्री तो ये हैं ही, और साथ में जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी जो है इन्हें दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर रखिएगा। और मंत्रिमंडल का अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो वहीं से पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के परिवहन मंत्री कौन है? दोस्तों अगर परिवहन मंत्री के बारे में अगर बात करें बिहार के तो श्रीमती शीला कुमारी है। एकमात्र इन्हें जो है यही जो है वह मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनके बारे में, बिहार जनसंख्या की दृष्टि से जो है वह भारत में कौन सा स्थान आता है? ठीक है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगी तीसरा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो है बड़ा राज्य कौन सा है तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगर सेकेंड नंबर का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पे बिहार अपना आता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि बिहार का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों साक्षरता दर जो है बिहार का वो 61.80% है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य का है तो वह बिहार का ही है। अगर जो है ये पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है वह साक्षरता दर जो है वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो उसमें भी आप बिहार का आंसर दे सकते हैं।
और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का जो है सबसे वृद्धि दर वाला जो है, साक्षरता दर वृद्धि वाला जो है वह राज्य कौन सा है, तो केरल होगा। ठीक है, केरल जो है 100% विकसित जो है, यानी कि शिक्षा में जो है आगे गया हुआ है राज्य, और केरल इसकी जो है वह राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, तो जयराम दौलताराम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल होंगे, और वर्तमान में फागू चौहान जी तो हैं ही। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री नीतीश कुमार बिहार के कैमे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि श्री नीतीश कुमार जी जो है 2020 में फिर से जो चुनाव हुई है विधानसभा चुनाव, उसमें जो है वह 7वीं बार जो है वह मुख्यमंत्री बने हैं, और टोटल जो है 37 बार जो है वह 37 जो है वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूरे बिहार में जो है मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये जो है 37 नंबर के जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। कार्यकाल पूछा गया, वर्ष कब से कब तक चला था प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना। तो आज़ादी के बाद जो है आप सभी को बता दूं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी वह चली थी 1951 से जो है 1956 तक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है। तो हिमालय की आप सभी को पता होगा ऊंचाई जो है वह 88 से 84 मीटर है। ठीक है, और ये जो है कई राज्य देशों में जो फैला है, जैसे चीन, बर्मा, भूटान, नेपाल, उसके बाद जो है आपको बता दूं पाकिस्तान और भारत, ये सभी राज्यों में भी जो है वह हिमालय की जो है एक एक टुकड़ी गई हुई है, जिसे जो है हर राज्य में अलग अलग नाम, हर जो है वह देश में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार में जो है वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मणिकर्णिका जो है वह रानी लक्ष्मीबाई का जो है वह बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। ये जो है एक और बार जो है ये क्वेश्चन आ चुकी है, और इससे पहले भी मैंने बताया था दिवस से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो इसके बारे में बता दूँ, 23 दिसंबर को जो है प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आज की जो है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको किसी भी तरह की अगर सवाल या सुझाव देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमें जो है वो बता सकते हैं, और किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए करेंट अफेयर पे वो भी बता सकते हैं आप हमें। और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर चेक कीजिएगा, और PDF वीडियो में मैंने बता दिया है कि कहाँ पे आपको जो है दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगली वीडियो में।